गरीबी से संसद तक इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की तंग गलियों में एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जिसके पास सपनों के अलावा कुछ खास नहीं था। न बड़े स्कूल, न आलीशान मकान, न ही कोई राजनीतिक विरासत। उसके पास थी तो सिर्फ उसकी आवाज, उसके शब्द और दिल में पलती एक बेचैन आग जो उसे हर दिन कुछ अलग करने के लिए मजबूर करती थी। यही लड़का आगे चलकर देश की संसद तक पहुंचा और उसका नाम बना इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान का बचपन साधारण नहीं बल्कि संघर्षों से भरा हुआ था। उनके घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे, माँ घर संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में जरूरी चीजों की भी कमी हो जाती थी, लेकिन इमरान ने कभी हालात से हार नहीं मानी। बचपन से ही उन्हें किताबों और शब्दों से लगाव था। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते तब इमरान अक्सर किसी कोने में बैठकर कविताएं लिखते या किसी शायर की किताब पढ़ते दिखाई देते। उनका मन पढ़ाई में भी लगता था, लेकिन उससे ज्यादा लगाव उन्हें शायरी से था। उन्हें लगता था कि शब्दों में वह ताकत है जो दिलों को जोड़ सकती है, जख्मों पर मरहम रख सकती है और अन्याय के खिलाफ आवाज बन सकती है। जब वह पहली बार किसी मंच पर खड़े होकर अपनी शायरी सुनाने गए तब उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज में झिझक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पंक्तियां पढ़नी शुरू की लोग खामोश हो गए। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी आवाज में असर है। गरीबी के कारण कई बार उन्हें पढ़ाई छोड़ने का विचार भी आया। दोस्तों के पास अच्छे कपड़े, नए मोबाइल और मोटरसाइकिल होती, जबकि इमरान के पास सिर्फ साधारण कपड़े और पुरानी किताबें थीं। लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह जानते थे कि अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत से ही करना होगा। रात रात भर जागकर वह लिखते, सोचते, पढ़ते और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। समय के साथ उनकी शायरी में समाज की सच्चाई झलकने लगी। वह बेरोजगारी, गरीबी, नफरत, भेदभाव और इंसाफ की बात करने लगे। उनकी कविताएं सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि सवाल बन गई थीं। लोग उनमें अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा और अपनी उम्मीद देखने लगे। धीरे धीरे उनका नाम मुशायरों में मशहूर होने लगा। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक उन्हें बुलाया जाने लगा। मुशायरों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जहां भी वह जाते वहां भीड़ जुट जाती। लोग उनकी शायरी सुनकर तालियां बजाते, आंखें भर आती और कई बार नारे भी लगाने लगते। उनकी पहचान सिर्फ एक शायर की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन गई जो दबे कुचले लोगों की आवाज बन चुका था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार उन्हें धमकियां मिली। कुछ लोगों को उनकी बातों से परेशानी होने लगी। उन्हें कहा गया कि राजनीति से दूर रहो, सिर्फ शायरी करो। लेकिन इमरान जानते थे कि अगर उनके शब्द समाज को जगाने का काम कर रहे हैं तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे उनका जुड़ाव सामाजिक आंदोलनों से होने लगा। वह विरोध प्रदर्शनों में जाने लगे, अन्याय के खिलाफ बोलने लगे और युवाओं को जागरूक करने लगे। उनकी शायरी अब मंच तक सीमित नहीं थी, वह सड़कों पर, सभाओं में और सोशल मीडिया पर भी गूंजने लगी। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। राजनीति की दुनिया ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू किया। कई राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क किया। शुरुआत में इमरान हिचकिचाए। उन्हें लगा कि राजनीति गंदी होती है, वहां जाकर उनकी सच्चाई खो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर सही इरादों के साथ राजनीति में जाया जाए तो बदलाव भी लाया जा सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वह सिर्फ शायर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि सिस्टम के अंदर जाकर भी लड़ाई लड़ेंगे। यही सोच उन्हें राजनीति की ओर ले गई। उन्होंने जनता से जुड़ना शुरू किया, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बेरोजगार युवाओं, गरीब मजदूरों, किसानों और छात्रों से मिले। उनकी तकलीफों को अपनी आवाज में ढाल दिया। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तब बहुत से लोगों ने कहा कि एक शायर क्या राजनीति करेगा। किसी ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, कोई बड़ा परिवार नहीं है, कोई ताकतवर समर्थन नहीं है। लेकिन इमरान को भरोसा था अपने लोगों पर और अपने संघर्ष पर। चुनाव का समय आया। वह साधारण कपड़ों में,
साधारण गाड़ियों में लोगों के बीच गए। बड़े बड़े पोस्टर और महंगे प्रचार की जगह उन्होंने सीधे लोगों से बात करना चुना। उन्होंने कहा, मैं आप ही में से एक हूँ, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। यही बात लोगों के दिल को छू गई। धीरे धीरे समर्थन बढ़ता गया। युवाओं ने उन्हें अपना नेता मान लिया। गरीबों को लगा कि पहली बार कोई ऐसा इंसान आगे आया है जो सच में उनकी बात समझता है। मतदान के दिन जब नतीजे आए तो इमरान जीत चुके थे। वह संसद पहुंचने वाले थे। जिस लड़के ने बचपन में गरीबी देखी थी, जिसने फटे जूतों में स्कूल जाना सीखा था, वह अब देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बनने जा रहा था। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जो सपने देखते हैं लेकिन हालात से डर जाते हैं। संसद पहुंचने के बाद भी इमरान नहीं बदले। न उनका पहनावा बदला, न उनका व्यवहार। वह आज भी आम लोगों के बीच उसी सादगी से मिलते हैं। संसद में उन्होंने वही मुद्दे उठाए जो पहले अपनी शायरी में कहते थे। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, नफरत के खिलाफ आवाज और इंसाफ की मांग। कई बार उनकी बातें सत्ता को चुभी, कई बार उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि शब्दों से दिया। उनकी शायरी और भाषण आज भी लोगों को हिम्मत देते हैं। इमरान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान में लगन और ईमानदारी हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। गरीबी, मजबूरी और तानों के बीच भी सपनों को जिंदा रखा जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ खुद पर भरोसा रखने की। आज जब वह संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो उनके शब्दों में सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि उनके बचपन की भूख, उनकी माँ की दुआएं, उनके पिता की मेहनत और उनके संघर्षों की कहानी होती है। वह हर उस बच्चे के लिए उम्मीद है जो किसी छोटे से गांव या मोहल्ले में बैठकर बड़े सपने देखता है। इमरान प्रतापगढ़ी की यह यात्रा गरीबी से संसद तक की नहीं, बल्कि अंधेरे से रोशनी तक की यात्रा है। यह कहानी है हार न मानने की, सच बोलने की और अपने लोगों के लिए जीने की। यह कहानी बताती है कि अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए इमरान प्रतापगढ़ी के कदम भले ही मजबूत थे, लेकिन उनके दिल में जिम्मेदारी का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुका था। अब वह सिर्फ एक शायर नहीं थे, अब वह लाखों लोगों की उम्मीद बन चुके थे। जिन लोगों ने उन पर भरोसा करके वोट दिया था, उनके सपनों का भार अब उनके कंधों पर था। संसद के पहले ही दिन जब वह अपनी सीट पर बैठे तो कुछ पल के लिए उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपने बचपन के वे दिन याद आ गए जब घर में रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जब किताबें उधार लेकर पढ़नी पड़ती थीं और जब मंच पर पहली बार कांपती आवाज में शायरी सुनाई थी। आज वही लड़का देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा था। शुरुआती दिनों में उन्हें संसद की प्रक्रिया समझने में समय लगा। फाइलें, नियम, बहसें, समितियां और राजनीति की जटिल चालें, सब कुछ नया था। कई पुराने नेता उन्हें हल्के में लेते थे, कुछ सोचते थे कि यह सिर्फ एक शायर है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन इमरान चुपचाप सब देख रहे थे, सीख रहे थे और खुद को तैयार कर रहे थे। वह रोज देर रात तक संसद की कार्यवाही पढ़ते, पुराने भाषण सुनते और देश के मुद्दों पर गहराई से सोचते। उन्हें पता था कि सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि मजबूत तर्क और तैयारी से ही असर डाला जा सकता है। धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। जब वह पहली बार किसी गंभीर मुद्दे पर संसद में बोले तो पूरा सदन ध्यान से सुनने लगा। उनकी आवाज में अनुभव, दर्द और सच्चाई थी। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि पढ़े लिखे युवा आखिर जाएं तो जाएं कहां। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब तक गांव के स्कूल मजबूत नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने महंगाई, किसानों की हालत और मजदूरों की परेशानियों पर भी खुलकर बात की। कई बार सत्ता पक्ष को उनकी बातें पसंद नहीं आती थीं। बहस के दौरान उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती, माइक बंद किया जाता, समय काट दिया जाता, लेकिन इमरान ने हार नहीं मानी। वह फिर खड़े होते, फिर बोलते और फिर अपनी बात रखते। उन्हें पता था कि अगर वह चुप हो गए तो उनके जैसे लाखों लोग भी चुप हो जाएंगे। संसद के बाहर भी उनका संघर्ष जारी था। वह अपने क्षेत्र में लगातार जाते, लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते। कोई पानी की कमी से परेशान था, कोई सड़क टूटने से, कोई अस्पताल न होने से। इमरान हर बात नोट करते, अधिकारियों से बात करते और समाधान की कोशिश करते। कई बार सिस्टम की धीमी गति से उन्हें निराशा होती, लेकिन
उन्होंने धैर्य नहीं खोया। सोशल मीडिया पर भी वह सक्रिय रहने लगे। वह लोगों से सीधे जुड़ने लगे, अपनी बात बिना तोड़मरोड़ के जनता तक पहुंचाने लगे। इससे उनके समर्थक और बढ़ने लगे, लेकिन साथ ही विरोधी भी बढ़े। ट्रोलिंग, झूठे आरोप और अफवाहें फैलने लगी। उनके पुराने बयान काट-छांट कर वायरल किए गए। कभी उन्हें देशद्रोही कहा गया, कभी भड़काऊ। इन सबका असर उनके मन पर भी पड़ता था। कई रातें ऐसी होती जब वह अकेले बैठकर सोचते कि क्या यह रास्ता सही है, क्या राजनीति में रहकर सच्चाई बचाई जा सकती है। लेकिन फिर उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती, बेटा सच के रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन वही रास्ता सही होता है। यही शब्द उन्हें फिर से खड़ा कर देते। इमरान ने कभी अपनी शायरी नहीं छोड़ी। संसद की व्यस्तता के बीच भी वह लिखते रहे। उनकी कविताओं में अब और गहराई आ गई थी। अब उनमें सत्ता का अनुभव, सिस्टम की सच्चाई और आम आदमी का दर्द साफ दिखने लगा था। जब वह मंच पर शायरी पढ़ते तो लोग सिर्फ तालियां नहीं बजाते थे, बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाते थे। धीरे धीरे वह एक ऐसे नेता के रूप में पहचाने जाने लगे जो बोलता कम, काम ज्यादा करता है। कई मामलों में उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाया। कई गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। कई छात्रों की फीस माफ करवाई। कई बीमार लोगों को इलाज दिलवाने में मदद की। एक बार उनके क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आई, सैकड़ों घर डूब गए, लोग बेघर हो गए। इमरान बिना देर किए वहां पहुंच गए। वह नेताओं की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाकर नहीं लौटे, बल्कि कई दिनों तक वहीं रहे। राहत शिविरों में रहे, लोगों के साथ खाना खाया, अधिकारियों से लड़कर मदद मंगवाई। उस समय लोगों ने महसूस किया कि यह नेता सिर्फ चुनाव के समय नहीं आता, बल्कि मुसीबत में भी साथ खड़ा रहता है। समय बीतता गया, उनका कद राजनीति में बढ़ता गया। पार्टी में भी उनकी अहमियत बढ़ने लगी। बड़े फैसलों में उनकी राय ली जाने लगी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। आज भी जब कोई गरीब आदमी उनसे मिलने आता तो वह उसी सम्मान से मिलते जैसे किसी बड़े अधिकारी से मिलते। कई बार उन्हें बड़े पदों का प्रस्ताव भी मिला। कहा गया कि अगर वह कुछ मुद्दों पर चुप हो जाएं, तो उन्हें और ताकत मिल सकती है। लेकिन इमरान ने समझौता नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी ताकत जनता है, कुर्सी नहीं। उनके जीवन में व्यक्तिगत मुश्किलें भी आईं। परिवार को समय नहीं दे पाते थे, माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, बच्चे उन्हें कम देख पाते थे। कई बार मन करता था कि सब छोड़कर फिर से सिर्फ शायरी करें, लेकिन फिर उन्हें लगता कि अगर वह पीछे हट गए तो बहुत से लोग निराश हो जाएंगे। आज जब वह संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो उनके शब्दों में सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी होती है। गरीबी से निकले एक लड़के की कहानी, जिसने हार नहीं मानी, जिसने शब्दों को हथियार बनाया और सच्चाई को अपना रास्ता। इमरान प्रतापगढ़ी की यह दूसरी यात्रा सत्ता की गलियों में भी उसी ईमानदारी से चलने की कहानी है, जिस ईमानदारी से उन्होंने तंग गलियों में चलना सीखा था। यह कहानी बताती है कि असली नेता वही होता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहे। और शायद यही वजह है कि आज भी किसी छोटे से गांव में बैठा कोई बच्चा जब उनकी कहानी सुनता है तो अपने सपनों पर फिर से भरोसा करने लगता है। उसे लगता है कि अगर इमरान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं।